खड़ेश्वर में परिवर्तित हो गई। इसी को भगवान शिव का देखेंगे ना कि उनका पुत्र हुआ जिन्हें स्वामी कार्तिकेय कहा जाता था। 6 मुख वाले थे। 6 मुख ऐसा नहीं था कि जो 6 मुख हैं, एक उदाहरण है, रूपक के रूप में है। यानी खड़ेश्वर ही खड़ विकार से खड़ेश्वर में परिणित होने में ही खड़ानन हो गए हो, जिनका नाम स्वामी कार्तिकेय था। कर्मों को भली प्रकार से सुचारू ढंग से ले चलने में अग्रसर कार्तिकेय, कर्मों के आधार पर चलने की क्षमता आ गई, तो खड़ विकार खड़ेश्वर में परिणित हो गए। अब यहाँ 10 दल कमल, हमारी 10 इंद्रियां, 5 ज्ञानेंद्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, ये 10 इंद्रियां हैं। अधोमुखी से ये ऊर्ध्वमुखी हो गई। धीरे धीरे 10 इंद्रिय मन और बुद्धि अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गई। फिर खोडस दल कमल में 10 इंद्रिय और चतुष्ट अंतःकरण, तेजस और पराग, ये अधोमुखी से ऊर्ध्वमुखी हो गए। फिर 2 दल कमल यानी स्वामी और सेवक आमने सामने हो गए। आज्ञा चक्र, स्वामी और सेवक आमने सामने यहाँ हो जाते हैं। सारा बंधन छूट गया। बस काकभूषुंड जी का जब रामचरितमानस पढ़ेंगे तो देखेंगे कि उभय घड़ी मह सब देखा, जहां भी आएगा उभय का प्रयोग रहेगा। 2 घड़ी काकभूषुंड जी भाग रहे हैं तो 2 अंगुल का भेद रह गया भगवान की भुजा में और काकभूषुंड में, 2 अंगुल का भेद। यानी स्वामी और सेवक दोनों में भेद थोड़ा सा है, अभी प्राप्ति के करीब पहुंच गया। बस अंतिम कमल दल का खिलना रह गया उसका। स्वामी और सेवक यहाँ आमने सामने है। तो ये 2 दल हो गया। फिर है सहस्रार। सहस्रार का मतलब होता है 1000, यानी इसी को कहते हैं विष्णु। विष्णु के अणु नामक सत्ता में जगह जगह कण कण में उस परमात्मा का वास हो गया। ये है विष्णु। यानी इसी को मानस में गोस्वामी जी कहते हैं कि सिय राम मैं सब जग जानी, करऊं प्रणाम जोरि जुगो पानी। स्वर्ग नरक अपवर्ग समाना, जहाँ तहाँ देखी धरे धनु बाना। स्वर्ग नरक अपवर्ग जहाँ भी देखेंगे धनुष बाण लिए इष्ट दिखाई दे रहे हैं। कण कण में भगवान दिखाई दे रहे हैं। अभी तो आपको कहने भर को है कि कण कण में भगवान है। अगर कहीं भी कह दे हृदय में भगवान है, किसी ने गला काटा काट दिया, कोई मतलब नहीं रहेगा। लेकिन वो इस तरह ऐसे आएगा कि वास्तव में जहाँ दृष्टि पड़ेगी कण कण में भगवान दिखाई देने लगते हैं। पूज्य परमहंस महाराज कहा करते थे